Good morning, dear friends. I welcome you all to my Institute English Cosmos. I am Dr. Mukesh Parikh. In today's The Hindu editorial vocabulary, our first word is duopoly. अब एडिटर ने एडिटोरियल पेज पर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है पॉलिटिक्स से रिलेटेड। उसमें जो अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए थे उससे रिलेटेड एक वर्ड यूज किया है कि दो पर्टिकुलर ग्रुप्स को जब हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब जो दोनों एक तरफ दोनों पार्टियां बराबर की हो तो उसको डियोपोली बोला जाता है। जैसे 2 प्लेयर मार्केट है, जैसे मान लीजिए अभी तक मतलब देश में अब तो बहुत सारी पार्टीज आ गई हैं, लेकिन पहले जैसे भाजपा और कांग्रेस दो ही पार्टी थी, तो हम बोलेंगे कि देयर वाज देयर द इलेक्शन वाज बिटवीन द डिओपोली। तो डिओपोली का मतलब दो पार्टी के बीच में। तो ये वर्ड समझ में आ गया होगा आपको। एक कॉमन वर्ड यूज किया है टॉपल्ड। अब टॉपल्ड का मतलब क्या होता है? किसी को गिरा देना, ऐसे। तो ओवरथ्रो कर देना, किसी चीज से बाहर निकाल देना, आउस्ट कर देना। जैसे खास तौर पे ये जो इलेक्शन में पार्टियां जब हार जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, तो उनको बोलते हैं कि उन्होंने जनता ने उनको आउस्ट कर दिया, ठीक है, और डिथ्रोन कर दिया। हालांकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो सिंहासन तो अब है नहीं, थ्रोन मतलब सिंहासन होता है, और डिथ्रोन का मतलब होता है सिंहासन से उतारना, मतलब कि उनकी पावर को छीन लेना, ठीक है। और अनसीटेड भी वर्ड यूज किया जा सकता है कि वो जिस सीट पर बैठते थे अब उनको उस पर बैठने से मना कर दिया है। सो टॉपल्ड, गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया। जैसे बंगाल में अभी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को टॉपल कर दिया बीजेपी ने। फिर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बहुत बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, जिनको कॉरपोरेशंस, कंसोर्टियम्स हम लोग बोलते हैं, मल्टीनेशनल बिजनेस एम्पायर होते हैं, उनको इंग्लिश में कॉन्ग्लोमरेट बोला जाता है। तो भाजपा के लिए राइटर ने कॉन्ग्लोमरेट वर्ड यूज किया है कि भाई अभी बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। और उसके बाद एक वर्ड यूज किया है एंट्रेंच्ड। ये वर्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंट्रेंच्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज देयर इनसाइड यू राइट फ्रॉम द बिगनिंग। शुरुआत से ही आपके अंदर कोई चीज हो, इनग्रेन्ड हो, आपके अंदर एम्बेडेड हो, रूटेड हो। जैसे पैर छूना हमारी परंपरा है तो ये हमारे अंदर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिया जाता है कि नहीं? राम राम करना, नमस्ते करना, ये हमें बचपन से सिखाया जाता है, तो ये हमारे अंदर एंट्रेंच्ड है। तो एंट्रेंच्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज डीपली रूटेड, गहराई से स्थापित कोई चीज होती है, तो हम बोलते हैं कि ये इसमें एंट्रेंच्ड है, ठीक है। तो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, हम ऐसा मानते हैं कि भाई जहां से डेमोक्रेसी आई है तो डेमोक्रेसी उनके खून में है, एंट्रेंच्ड इन देयर ब्लड। फिर एक वर्ड यूज किया है नॉच्ड अप। जब हम कोई चीज हासिल करते हैं, कोई चीज दर्ज कराते हैं, कोई चीज अचीव करते हैं, कोई चीज सिक्योर करते हैं, जैसे मैंने कहा कि दैट पार्टी हैज रजिस्टर्ड अ बिग सक्सेस, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉच्ड अप। ये एक फ्रेजल वर्ब है, नॉच्ड अप। जैसे हम बोलेंगे कि हेमंत बिस्वा हैज नॉच्ड अप हिज पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टरशिप। और उसके बाद में एक फ्रेज आया, अ फॉरगोन कंक्लूजन। मतलब कोई चीज अगर पहले से ही तय है तो हम बोलते हैं कि भाई ये तो इनएविटेबल है, इसको तो हम टाल नहीं सकते, ये प्री डिटर्मिन्ड है ना, ये एकदम सर्टन है, ये इसका श्योर आउटकम है, तब हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं कि ये एक फॉरगॉन कंक्लूजन है। भाई जैसे जो बच्चा पहले दिन से हार्ड वर्क कर रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, वो इंटेलिजेंट है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है, तो ये तो फॉरगॉन कंक्लूजन हुआ कि वो लाइफ में तरक्की जरूर करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में है एथनिक क्लेंजिंग। अब देखो राइटर ने ये वर्ड यूज किया है एथनिक क्लेंजिंग, और वो एक्चुअल मीनिंग इसका क्या होता है? क्लेंजिंग मतलब सफाई करना, है ना, जैसे हम डीप क्लेंजिंग करते हैं स्किन की। और एथनिक का मतलब होता है आपके रेस से संबंधित। तो इसका मतलब है जैसे म्यांमार के अंदर आपने देखा होगा कि रोहिंग्यास का बुद्धिस्ट लोगों ने सफाया कर दिया था मार के उनको। जैसे एक बहुत बड़ा आपने नोटिस किया होगा एक्सटर्मिनेशन जब होता है, एक बहुत बड़ा पोग्राम जिसको बोलते हैं, पोग्राम वर्ड आप लिख लीजिए, POGROM, मतलब एक खास किस्म के लोगों को का जेनोसाइड कर देना, उनको किल कर देना, उनको रिमूव कर देना, अपनी धरती को उन लोगों को गलत समझ करके अपनी धरती को उनसे प्योर कर देना। तब हम लोग ये एथनिक क्लेंजिंग वर्ड यूज करते हैं, जातीय सफाया। भाई जैसे मान लीजिए थोड़े से कट्टर टाइप के लोग और वो सोचें कि यार इस तरह के लोग हमारे बीच में नहीं रहने चाहिए, और वो कोई लीगल प्रोसीजर से बाहर नहीं जा रहे हो तो उनको मार डालो इकट्ठे करके, तब हम इंग्लिश में ये वर्ड यूज करते हैं कि यार वहां पे एथनिक क्लेंजिंग हुई है, ठीक है। फिर एक वर्ड यूज किया गया सरियल।
देखिए, रियल का मतलब आप सबको पता है, रियल का मतलब वास्तविक, और सर रियल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज विच डज नॉट सीम टू बी ट्रू, मतलब जो लगता है कि सही है, सच लग रही है लेकिन है नहीं, जैसे सपने में होता है। तो आप इस सररियल का मतलब हमेशा याद रखो, जैसा सपने में होता है। अब सपने में जो चीज दिखती है वो मिक्स तरह की चीज होती है, तो हम इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, बिज्जा। बिज्जा एक बहुत कॉमन सा वर्ड है। ड्रीम लाइक, फैंटास्टिकल बोल सकते हैं, क्योंकि फैंटास्टिकल वर्ड आया फैंटेसी से, और फैंटेसी का मतलब होता है हमारे दिमाग की एक उपज, समथिंग विच इज नॉट रियल, जो हमारी खिचड़ी दिमाग में पक रही होती है, हम अपने बारे में कुछ सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो कोई अनरियल चीज को सररियल बोला जाता है, ठीक है। हालांकि कोई बहुत अच्छी चीज को भी आजकल हम सररियल बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि यार उस मॉल में जो सजावट है दैट इज सररियल, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे हम किसी स्वप्न लोक में आ गए हो, ड्रीम लाइक सिचुएशन में। फिर एक वर्ड यूज किया है ऑसिफाइड। ऑसिफाइड का मतलब होता है किसी चीज का जम जाना, कठोर हो जाना। अब हम इसको कई जगह यूज कर सकते हैं भाई, जैसे कोई कोई आदमी रिजिड हो गया। मैंने कहा यार इस चीज को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है योगी जी ने, और वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहे हैं, वो ऑसिफाइड हो गए हैं, कैल्सिफाइड हो गए हैं, हार्डन्ड हो गए हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यार कोई चीज जैसे हमारे दिमाग में जम जाए, हमारे जहन में, हमारे माइंड में कहीं फिक्स हो जाए, तो फॉसिलाइज्ड भी बोलते हैं। फॉसिल आपको पता ही है कि कोई जीव मर जाता है और वो उसका ऊपर जब परत जम जाती है तो उसके जो निशान मिलते हैं उसको हम फॉसिल बोलते हैं। फॉसिलाइजेशन का एक मतलब ये भी होता है कि कोई चीज जिसको करेक्ट नहीं किया जा सके वो इतनी जबरदस्त तरीके से जम चुकी है, तो तब हम लोग ऑसिफाइड वर्ड यूज करते हैं। फिर एक वर्ड आया एड्यूस्ड। एड्यूस्ड का मतलब होता है किसी के सामने कोई चीज साइट करना, किसी चीज को प्रेजेंट करना, इंट्रोड्यूस करना। मैंने कहा कि द प्रूफ्स वर एड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ द जज, तो जज के सामने चीजों को एड्यूस किया गया, मतलब प्रस्तुत किया गया। फिर एक होता है अप एंडिंग, एक वर्ड यूज किया है इन्होंने। अप एंडिंग का मतलब होता है किसी, देखो अप और एंड का मतलब खत्म कर देना, इसका मतलब किसी चीज को उलट देना, सबवर्ट कर देना। वर्ड का मतलब वर्टिकल, एक बार मैंने किसी क्लास में समझाया था, और उसको सब कर देना इसका मतलब है उसको हटा देना, उसको मिटा देना, गिरा देना, है ना, उसको ओवरटर्न कर देना, उसको डिसरप्ट कर देना, उसको ट्रांसफॉर्म कर देना, बदल देना, अपेंडिंग। फिर एक वर्ड आया डेबिलिटेटिंग। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी को कमजोर करना। तो जैसे एनर्वेटिंग बहुत है, जैसे इतनी धूप पड़ रही है कि आप थोड़ी सी देर के लिए भी बाहर जाओगे तो आपको थोड़ा सा एनर्वेटिंग फील होएगा, यानी कमजोरी फील होगी। आपको ऐसे लगेगा जैसे आप क्रिपल हो गए हो, अपाहिज हो गए हो, एग्जॉस्टिंग फील होगा आपको। इनकैपेसिटेटिंग हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, मतलब हमारी कैपेसिटी जो है किसी काम को करने की वो नहीं रह पाती है। मैंने कहा कि रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करने से आपकी वोकैबुलरी पे एक डेबिलिटेटिंग इफेक्ट पड़ेगा। जो बच्चे कोचिंग लेते हैं उनके साथ पॉजिटिविटी क्या होती है कि एक जगह बार बार जाने से और अच्छे मेंटर्स से कोचिंग लेने से धीरे धीरे उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ने लगती है। और अगर वो खुद से पढ़ते हैं तो एक रूटीन नहीं एस्टेब्लिश हो पाता, या क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिलते हैं, तो वो जो उनके अंदर एक एबिलिटी, क्योंकि एबिलिटी सब में होती है, वो डेबिलिटेट हो जाती है। फिर एक वर्ड उन्होंने अशर वर्ड यूज किया है। जैसे हमने कहा कि इंडिया इज मूविंग इनटू और अशरिंग इनटू अ न्यू इरा, ठीक है, या फिल्म इंडस्ट्री इज अशरिंग इनटू अ न्यू इरा। तो अशर का मतलब होता है आगे बढ़ना। वैसे अशर वर्ड आपने नाउन के तौर पे जब यूज किया होगा तो सिनेमा हॉल में जो टॉर्च से रास्ता दिखाने वाला आदमी होता है ना, जब हम अंधेरे में एंटर करते हैं, मान लो फिल्म स्टार्ट हो चुकी है, हमारे को सीट नहीं मिल रही है, तो वो टॉर्च जलाकर जो हमें रास्ता दिखाता है उसको अशर बोला जाता है, ठीक है। तो अशर से, लेकिन अब इसको वर्ब की तरह हम यूज करते हैं, तो मैंने कहा कि इंडिया इज अशरिंग इनटू अ न्यू इरा। और गाइड भी यूज किया जा सकता है, एस्कॉर्ट, क्योंकि वो हमको एस्कॉर्ट करता है। एस्कॉर्ट करने का मतलब होता है किसी का साथ देना, ठीक है, उसको फैसिलिटेट करना, उसको थोड़ा सा मदद करना, उसको या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उन्होंने उसको अशर किया है, इंट्रोड्यूस किया है। फिर एक रॉबस्ट वर्ड यूज किया गया है। रॉबस्ट का मतलब बहुत मजबूत को इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। विगरस, जिसमें बहुत जोश हो। स्टर्डी, मतलब जोर से मुक्का मारा, मैंने कहा ये स्टर्डी एक प्रहार किया है। जैसे जीरो टॉलरेंस की नीति यूपी में योगी जी अपना रहे हैं, तो दैट इज क्वाइट स्टर्डी इन कंट्रोलिंग द क्राइम, ठीक है। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब एक पॉलिसी है। और इसके बाद एक वर्ड यूज किया गया ऑब्फस्केशन। अब देखिए, ऑब्फस्केशन एक बहुत कॉमन वर्ड है जो एग्जाम में रेगुलरली पूछा जाता है। मतलब समथिंग, ऑब्फस्केट का मतलब होता है थोड़ा सा ब्लर कर देना किसी चीज को, अस्पष्ट कर देना, क्लैरिटी नहीं होना। तो कंफ्यूजन हो गया,
मिस्टिफिकेशन हो गया, एम्बिग्यूटी हो गया, क्लाउडिंग हो गया, किसी चीज में क्लाउडिंग हो जाती तो धुंधला धुंधला हो जाता, हमें समझ नहीं आ रहा है ना। मैंने कहा कि यार इतना ज्यादा टीचर ने एक्सप्लेन किया कि टॉपिक ऑब्फस्केट हो गया बजाय क्लियर होने के, ठीक है। फिर एक वर्ड है डिस्मल। डिस्मल एक नेगेटिव वर्ड है बच्चों, निराशाजनक, उदास के लिए। मैंने कहा कि यार बड़ा ब्लीक, बड़ा ग्लूमी फ्यूचर है अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को नहीं सुधारेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट नहीं करेंगे, या हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बच्चों को नहीं ले जाएंगे, तो फ्यूचर थोड़ा ब्लीक नजर आएगा, डिस्मल नजर आएगा, ड्रीयरी नजर आएगा, डरावना। डरावना का भी मतलब डिस्मल से लिया जाता है। मिजरेबल नजर आएगा, दयनीय नजर आएगा, ठीक है। फिर मैं जब आज वोकैबुलरी कलेक्ट कर रहा था तो आई केम अक्रॉस टू वर्ड्स, एफिशिएंसी एंड प्रोफिशिएंसी। तो मुझे लगा मैं आप लोगों से डिस्कस करूं कि एफिशिएंसी और प्रोफिशिएंसी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, देखने में एफिशिएंसी और प्रोफिशिएंसी एक जैसे लगते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम टाइम में, मतलब कम से कम एफर्ट करके और कम से कम रिसोर्सेज में आप किसी चीज को प्रोड्यूस करते हो। तो मैंने कहा यार वो बहुत एफिशिएंट कर्मचारी है ना। तो वो तब हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं कि वो बहुत एफिशिएंट है। और प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है हाईली स्किल्ड, मतलब इसमें कॉम्पिटेंस बहुत ज्यादा हो। तो जैसे मैंने कहा कि उसकी एक्सपर्टीज हो, जैसे मैंने कहा कि आई हैव अर्न्ड अ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज यू नो विद हार्ड वर्क, ठीक है। अब मैं प्रोफिशिएंट हो गया लैंग्वेज में तो मैं एफिशिएंटली काम कर सकता हूं, पर पहले मेरा प्रोफिशिएंट होना बहुत जरूरी है, तब जाकर मैं एफिशिएंटली काम करूंगा। तो जहां तक मेरा ख्याल है आपको एफिशिएंट और प्रोफिशिएंसी समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर 3 वर्ड मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं। एक आर्टिकल जाते जाते मतलब पढ़ रहा था तो मैंने देखा इसमें एक स्पोरेडिक वर्ड आया है। अब स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है? रुक रुक कर, छुटपुट जिसको बोलते हैं, कभी कभार। जैसे इंटरमिटेंट, मैंने कहा कि इंटरमिटेंट रेनफॉल हुई है, ठीक है। ओकेजनल, स्कैटर्ड, इरेगुलर, स्पोरेडिक। मैंने कहा कि यार ये स्पोरेडिक लॉ में चेंजेस करने से एकदम से इफेक्ट नहीं आएगा, आपको एक साथ करना पड़ेगा। अच्छा, इसी स्पोरेडिक के लिए हम लोग पीस मिल वर्ड भी यूज करते हैं। अब पीस मिल कैसे समझाऊं आपको, कि मान लीजिए आपका एक मंजिल का मकान है और दूसरी मंजिल का मकान बन रहा है ऊपर, सेकंड फ्लोर, सॉरी फर्स्ट फ्लोर। तो अब आपको और ट्रक वाला ईंटें छोड़ गया है, तो सारी ईंटें एक साथ तो नहीं पहुंचा सकते ना, 4 मजदूर लगाने पड़ेंगे आपको। वो थोड़ी 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 ईंटें पीस मिल वो लेकर के जाएगा, थोड़ी ईंटें फिर थोड़ी ईंटें। जैसे हम वोकैबुलरी कैसे लेते हैं, पीस मिल। हमारी वोकैबुलरी रातों रात एक साथ तो हजारों वर्ड नहीं ले सकते ना, तो आप कह सकते हो कि यार आई लर्न द वर्ड्स और वोकैबुलरी, आई इंप्रूव्ड माय वोकैबुलरी पीस मिल। फिर एक वर्ड आया है इनकैपेसिटेटेड। तो ये इनकैपेसिटेटेड हम पहले ही मतलब किसी चीज में डिसेबिलिटी आ जाना, है ना। एनफीबल्ड होना, क्योंकि फीबल मैंने कमजोर होता है और आगे एन लगा दो तो वो वर्ब बन जाएगा। तो एनफीबल्ड का मतलब कमजोर कर देना, और अभी थोड़ी देर पहले हमने डेबिलिटेटेड वर्ड लिया ही था, ठीक है। तो अब स्पोरेडिक के लिए मैं आपको ऑलरेडी वर्ड बता चुका हूं, तो उसमें एक इरेटिक वर्ड भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। और पीस मील के लिए हम लोग एडहॉक वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी, फॉर द टाइम बिग, सेगमेंटल जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इनकैपेसिटेटेड के लिए जैसे अभी मैंने एक वर्ड दिया था आपको एनर्वेटेड, ऐसी प्रोस्ट्रेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। प्रोस्ट्रेट और डिसफंक्शनल या क्रिपल कर देना। जैसे ऑपरेशन लंगड़ा आपने सुना होगा ना, यूपी में चल रहा है कि कोई भी अपराधी है तो बाकायदा उसमें एक बुक लिखी गई है, वहां से योगी सरकार ने ये कॉन्सेप्ट लिया है कि अपराध को रोकना है तो ऑन द स्पॉट उसको पहले पैर में मारो उसके, ताकि वो अब उसके ऊपर एक आर्टिकल भी आज अखबार में आया है, आप उसको पढ़ लेना। तो किसी को क्रिपल कर देना, अपाहिज कर देना, एनर्वेट कर देना, इनकैपेसिटेटेड कर देना, उससे रिलेटेड ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। सो दैट इज इन टुडेज वोकैबुलरी सेशन। आप जरूर लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।